केस लैला से कहता है, 2 दिन में हमें ये घर खाली करना होगा, अब्बाजी के पुराने घर जाना पड़ेगा। लैला रुक कर उसे देखती है। हम मेरी अम्मी के घर भी तो जा सकते हैं, वहां जगह भी है और सुकून भी। केस कहता है, नहीं लैला, मैं किसी के सहारे रहना नहीं चाहता, और तुम जानती हो मैं अब्बाजी और अम्मी जी को अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर लैला कहती है, अगर तुम मेरी अम्मी अब्बू के घर नहीं जाओगे तो मैं भी तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर नहीं जाऊंगी। इस रात लैला केस से नाराज होकर अपनी अम्मी अब्बू के साथ उनके घर चली जाती है। सुबह लैला ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वो पहले अस्पताल जाती है तो डॉक्टर चेक करके मुस्कुरा कर कहता है, मुबारक हो, लैला प्रेग्नेंट है। लैला की सांस रुक जाती है। पहले सदमा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। वो ऑफिस जाती है, दिल में एक नई खुशी लिए। इधर केस अपने घर से निकलता है लैला को मनाने का सोचकर, लेकिन रास्ते में अचानक एक ट्रक मोड़ लेता है। केस की गाड़ी जोर से टकरा जाती है। गाड़ी रोड के बीच घुस कर रुकती है। केस बेहोश, खून बह रहा था। इसी रास्ते से हमीद अपनी बाइक पर जा रहा होता है। वो सड़क पर टूटे हुए शीशे देखता है और फौरन पहचान जाता है, ये तो मेरे भाई केस की गाड़ी है। हमीद फौरन गाड़ी का दरवाजा तोड़ता है, केस को अपनी बाहों में उठाता है और सीधा अस्पताल ले जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, मेरे भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। अस्पताल पहुंचकर हमीद सबसे पहले अब्बाजी को कॉल करता है, लेकिन अब्बाजी फोन नहीं उठाते। फिर वो लैला को कॉल करता है, केस का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी अस्पताल आ जाओ। मोबाइल लैला के हाथ से गिर जाता है। वो दौड़ लगाती है। निगत फौरन नुदरत को कॉल करती है और नुदरत अम्मी जी को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं, केस अब ठीक है, उसे वक्त पर ला दिया गया था। लैला अस्पताल के कमरे में दौड़कर जाती है। केस आंखें खोलता है। लैला को देखते ही उसके आंसू बहने लगते हैं। लैला केस का हाथ पकड़ती है, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ रहूंगी। वो रुक कर कहती है, और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। केस की रूह तक मीठी हो जाती है। वो लैला को अपनी बाहों में भर लेता है। अम्मी जी और अब्बाजी दरवाजे पर खड़े होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। केस हमीद की तरफ देखता है, अब्बाजी, अगर हमीद भाई मुझे वक्त पर अस्पताल ना लाते तो मैं जिंदा ना होता। अब्बाजी का चेहरा बदल जाता है। आहिस्ता से कहते हैं, हमीद, मैंने गलती से तुम्हें दूर किया, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा सच्चा बेटा हो। अब्बाजी हमीद को गले लगा लेते हैं। जब केस के एक्सीडेंट की खबर मजीद और रशीदा को मिलती है तो वो सारी रात ट्रेन में गुजारकर कराची आ जाते हैं। जब वो अब्बाजी के पुराने घर पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। मजीद केस को कॉल करता है। केस मौजूदा घर का एड्रेस भेज देता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं, सिदरा दौड़कर अब्बाजी को गले लगाती है, दादा बाबा, प्लीज बाबा को माफ कर दें। अब्बाजी का दिल पिघल जाता है। वो मजीद की तरफ बढ़ते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। रशीदा रोते हुए कहती है, अब्बाजी, कुछ गुंडे घर का सारा सामान ले गए, अब हमें समझ आ गया कि अपनों से दूर हो जाने का नुकसान कितना बड़ा होता है। अब्बाजी उनके सर पर हाथ रखते हैं, मेरा घर तुम सब के बगैर अधूरा था। कुछ देर बाद निगत और रशीदा बातें करती हैं। निगत कहती है, जयशान की शादी तुम्हारी बेटी सिदरा से हो। रशीदा मुस्कुरा कर कहती है, ये रिश्ता हम सब के दिलों को जोड़ देगा, और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद जयशान और सिदरा की मंगनी होती है। घर में फिर से महफिल लग जाती है, हंसी, ढोलक, मिठाई और दुआएं। मंगनी के बाद केस और लैला गाड़ी में घर लौट रहे होते हैं। अचानक लैला जोर से अपना पेट पकड़ती है। केस दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। अम्मी जी दौड़ते हुए कहती हैं, जल्दी लैला को अस्पताल ले चलो, बच्चे के आने का वक्त हो गया है। अस्पताल पहुंचते हैं और थोड़ी ही देर में लैला की अम्मी अब्बू भी आ जाते हैं। सब बाहर दुआ में हाथ उठाए खड़े होते हैं। आखिरकार डॉक्टर बाहर आता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, घर में एक खूबसूरत बेबी हुआ है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। केस भागकर अब्बाजी के गले लगता है, अब्बाजी, मैं पापा बन गया। वार्ड में सब लोग जाकर बेबी को देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए नैनो नाइट ड्रामा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।